सर मैंने ना ये किसी की कुंडली देखी थी जी। अपने दोस्त की कल, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस की। मैंने कहा चलो सर से कंफर्म कर लूं कि सही है ना। उन्होंने बच्चे के लिए बोला तो मैंने फिर फिफ्थ हाउस देखा जी। फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस बच्चा बोला ना कि बच्चा कॉन्सीव नहीं हो रहा है, मतलब वो हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके तो लिए सर आपको दो मेरे तीन को, चीज देखना पड़ेगा। हाँ जी, एक हाँ चीज जी। से नहीं होगा, इसमें क्या देखना पड़ेगा आपको, केपी चार्ट भी देखना पड़ेगा कि वो फिफ्थ हाउस क्या बता रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, एस्ट्रो वास्तु से हम लोग कैसे पता लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि बच्चे का इशू है, ये लगन चार्ट है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस को हाँ हमने जी, हाँ पकड़ जी। लिया। फिफ्थ तो हाउस का सर मालिक कौन। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने देखा कि ठीक है। उनके साउथ साउथ वेस्ट में ना टॉयलेट है। तो अच्छा, मेरे को ठीक है, यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता ताकि सबको पता चल जाए क्या इशू है। हाँ जी, हाँ जी, तो बस इन्होंने बस ये बच्चे का आप बारे में। क्लैरिफिकेशन सर, यही क्लैरिफिकेशन कर दो कि भाई उसे क्या बोलते हैं सर, कि मतलब जो मैंने देखा साउथ साउथ वेस्ट में वही दिक्कत है ना, कोई मैं गलत तो नहीं हाँ जा जी, रहा ठीक था। है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बोला बच्चे का ठीक इशू ठीक। है। तो यहाँ पे देखो, इनके फिफ्थ हाउस में जो है, उनके फिफ्थ हाउस का मालिक बैठा है और उसके साथ उनका दोस्त भी बैठा हुआ है जो लगन का मालिक है। तो आप तो कह दोगे सर कि बहुत बढ़िया है, इसको तो बच्चा हो जाना चाहिए था, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें आप दो चीज को देख लेना। आप पहला तो है कि हम लोग एस्ट्रो वास्तु को यहाँ पे लगाएंगे। दूसरा हम लोग केपी चार्ट को लगाएंगे। तो आप लोग जब केपी चार्ट देखेंगे कि इसका फिफ्थ हाउस का सब लॉट देखेंगे कि वो अपने नक्षत्र लेवल पर क्या पॉइंट दे रहा है। लेकिन ये हमारा एस्ट्रो वास्तु क्लास है, तो एस्ट्रो वास्तु को हम लोग देखेंगे। अब हमें पता चल गया कि फिफ्थ हाउस का मालिक कौन है, सूर्य। अब यहां से डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे केपी चार्ट में। केपी चार्ट में हम लोग देखेंगे सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ पर ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पे सूर्य का जीपीएस कोड क्या है, 10। इसका मतलब ये हाउस जहां पे सूर्य बैठा है, इस हाउस को मुझे 10th हाउस बनाना है। ठीक है। अब यहां से कौन से हाउस से मैं काउंट करूं, जो जहां पे काउंट करते ही मुझे यहाँ पे इसका हाउस 10th हाउस मुझे मिल जाए। ठीक है। अब अगर मैं एक एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10, इसका मतलब एट हाउस से अगर मैं काउंट करूं तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां से मिल रहा है, एट हाउस से। क्योंकि यहां से काउंट करते ही ये हाउस जहां पे सूर्य बैठा है 10th हाउस बन रहा है। अब एट हाउस में कौन सा राशि है, हम लोग केपी चार्ट, सॉरी, D1 चार्ट में आ जाएंगे। D1 चार्ट में क्या है, 8 नंबर राशि, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब अगर कोई वास्तु सलाहकार साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना देना, इसका संतान का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ना, कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है ना, अर्थ एलिमेंट, हमें पता है। अब अर्थ एलिमेंट का दुश्मन कौन है, अर्थ एलिमेंट का दुश्मन कौन है, अर्थ एलिमेंट का दुश्मन है वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। तो कहीं से वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट का कलर, आइटम, तत्व कुछ भी तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, सबसे पहला। दूसरा, कोई वास्तु दोष तो ऐसा यहाँ मेजर तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या बोला काला जी, वहां पे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, टॉयलेट। हाँ जी, काला जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर, टॉयलेट ही बोले थे। ना, डायरेक्शन इन्होंने यही निकाला ना, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो निकाला इन्होंने। हाँ हाँ हाँ। जी। तो हाँ अब जी देखो, सर, टॉयलेट है जी। हाँ देखो, अब यहाँ पे जो वास्तु सलाहकार यहाँ पे कह रहे थे कि ये डायरेक्शन अच्छा होता है फॉर ए डिस्पोजल, फॉर वहां पे क्लिनिक, सॉरी, टॉयलेट लगाना। अब देखो, यही टॉयलेट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना इनके लिए कितना खतरनाक साबित हो गया। तो अब आप लोग बताओगे कि सर तो टॉयलेट कहाँ बनाए, सीखेंगे एस्ट्रो वास्तु में, वो भी सीखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो आप ना वहां पे सबसे पहले, अगर, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अब अर्थ एलिमेंट में हम लोग जाके देखेंगे कहीं उसका एंटी एलिमेंट जो वाटर एलिमेंट है एंड एयर एलिमेंट, ये दो एलिमेंट का कोई कलर तो नहीं है, कोई आइटम तो नहीं रखा है, कोई ऐसा चीज तो नहीं रखा है जो वाटर एंड एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हो। तो सबसे पहले वो सारा का सारा रिमूव करेंगे। दूसरा, वहां पे अगर टॉयलेट है, टॉयलेट क्या है, राहु। तो यहाँ पे इनको मिसकैरेज कौन करवा रहा है, राहु करवा रहा है। तो उस राहु को कंट्रोल कौन करता है, दुर्गा माता। इनको बोलिए, इनको बोलिए राहु जो है वो बुध को फॉलो करता है। इनको बोलिए बुधवार के दिन जाके दुर्गा मंदिर में जाके राहु का डोनेशन करे, 2 नारियल जो जल से भरा है और उसके ऊपर जैसे जटा जैसे होता है पानी वाला नारियल, वो वहां पे चढ़ाए। चढ़ाने के बाद वहां पे प्रे करे कि मुझे ऐसे संतान का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें हमें
जो भी डिजायर है उसको बोलने दीजिए। उसके बाद इनको बोलिए हर शुक्रवार को, हर शुक्रवार को, क्यों, अल्टीमेटली जो अंदर का जो बॉडी का जो स्पर्म बोलिए लड़का का और लड़की का जो भी बोलिए आप, इसे क्या कहते हैं, एग्स, वो बोथ आर रिप्रेजेंट बाय वीनस बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वीनस किसको फॉलो करता है, दुर्गा माता जी को और लक्ष्मी जी को फॉलो करता है, प्लस दुर्गा राहु को कंट्रोल करता है। और शुक्र का दिन कौन सा है, फ्राइडे। इनको बोलिए फ्राइडे के दिन वो व्रत रखे और माँ दुर्गा का पूजा करे। सनसेट के बाद वो कुछ खाना ले सकता है, बॉइल खाना ले ले, लेकिन सारा दिन वो जूस फल में ही रहे, पानी पी सकता है, जूस और फल। ये दुर्गा माता के लिए व्रत रखे और इनको दुर्गा माता का पूजा करना है। शाम के टाइम बहुत अच्छी तरह से नहा धो के पूजा करना है, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा रेमेडी मैं और दे रहा हूं, इनको करने बोलिएगा। इनको क्या करना है, ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे ये किसी भी सोनार के दुकान में जाकर एक सिल्वर का बना हुआ कामधेनु गाय लेके आना है, जिसका बच्चा उसके साथ दूध पी रहा हो। साइज डजंट मैटर, साइज कुछ भी होने दीजिए। एक कामधेनु गाय लेके आने बोलिए, साइज डजंट मैटर, ठीक है। और वो प्योर सिल्वर का होना चाहिए, मिक्स नहीं चलेगा, उसमें दूसरा कोई धातु लगा है नहीं चलेगा, उसमें कोई कलर है नहीं चलेगा। वो लाना है शुक्रवार के दिन। लाने के बाद उसको कच्चे दूध से धोना है, गंगा जल से धोना है। धोने के बाद माँ लक्ष्मी जी के सामने रखना है और उसके बाद वहां बैठकर माँ लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है 108 बार जाप करना है। श्रीम, श्रीम का जाप करना है। उसके बाद उसको पूजा करना है, लक्ष्मी जी को पूजा करना है और वहां पर थोड़ा प्रसाद चढ़ाना है, खीर, सफेद खीर, वहां पे गुड़ ये सब नहीं चलेगा, ओनली सफेद खीर। क्यों, खीर जो होता है ना वो शुक्र होता है, गुड़ मिला दोगे तो गुड़ कौन है, सूर्य, खराब कर देगा फिर। क्योंकि वीनस और जब भी सूर्य आता है ना, आप देखना लड़की के कुंडली में वीनस सूर्य साथ में आएगा तो उसका जो एग है वो बहुत वीक हो जाता है। और लड़के की कुंडली में वीनस, लड़के की कुंडली में वीनस और शुक्र होगा, सॉरी वीनस और सूर्य साथ में होगा तो स्पर्म बहुत वीक हो जाता है। क्यों, आग है सूर्य, वीनस को जला देते हैं, इसलिए बच्चे होने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए जब आप खीर बनाओगे उसमें गुड़ नहीं देना है, उसमें सिर्फ चीनी, चीनी भी नहीं, उसमें क्या देना है बच्चे के लिए जो मैं कह रहा हूं और अच्छा होगा, उसमें मिश्री देकर उसको गुड़ को, खीर को बनाने बोलिए, मिश्री, सफेद मिश्री देके खीर को बनाने बोलिए। उस खीर को वहां पे प्रेजेंट, वहां पे प्रसाद के रूप में दे। उसके बाद उस गाय को पूजा करना है जो कामधेनु गाय है, और उसके बाद जो भी डिजायर है, जो भी इच्छा है वो बोलना है उस दिन, ठीक है। बोलने के बाद वो कामधेनु गाय रिप्रेजेंट वीनस, रिप्रेजेंट लग्जरी, रिप्रेजेंट फाइनेंस एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ग्रेट रिप्रेजेंटर ऑफ विश फुलफिलमेंट। कामधेनु का याद रखिएगा क्योंकि ये रेमेडी मैंने भी करा, ठीक है। लेकिन ये सक्सेस कब होता है पता है, कामधेनु गाय का रेमेडी, ये और इसके साथ और एक रेमेडी करना है उसी समय, उसमें बैठकर करना है। क्योंकि मैंने ना वो ये सारे टोटके का अलग ही मैंने इसका ऊपर कुछ स्टडी करा था, इसलिए मैं आपको आज दे रहा हूं। क्या करना है, वो पूजा में ना आप धूप अगरबत्ती जो भी जलाना है जलाओ, लेकिन वहां पे दिया एक ही जलाना है, ठीक है। और उस दिए में 9 बाती होना चाहिए, याद रखिएगा, एक खास रेमेडी है, 9 बाती होना चाहिए। और वो जो दिया है घी का, और ये शुक्रवार से स्टार्ट करना है कंटिन्यू। ये जो दिया है शाम के टाइम 11 दिन जलाना है, अपना वही विश को लेकर कि बच्चे को फुलफिल करवा दो, ठीक है। ये रेमेडी करवा दो और उसको बोलो कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो टॉयलेट है उसको कुछ दिन के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। उसको चाहे कम से कम ये 11 दिन के लिए तो यूज नहीं करना है। पीले कलर का कपड़े से, पीले कलर का कपड़ा या पीले कलर का पॉलिथीन, कपड़ा नहीं, कपड़े से वो एनर्जी रिलीज होगा। पूरा का पूरा जो बेसिन है उसको ढक के सेलो टेप लगा के उसको सील कर दो, ताकि उससे हवा ना निकले, एनर्जी, राहु को सील कर दो। और दुर्गा माता का जो व्रत बोला है ना उसको कंटिन्यू रखने दो, देखना बच्चा हो जाएगा। और साथ में आप बोलना और एक चीज, शुक्रवार के दिन 3 कन्याओं को, मतलब कम से कम मिनिमम 3, उससे ज्यादा वो खिलाए उसके ऊपर बात है, लेकिन मिनिमम 3 कन्या, कन्या मतलब 12 साल के नीचे, जिसका मतलब अभी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आया हुआ है, ऐसे 3 कन्याओं को वो घर में बुला के उनको सफेद मिठाई या तो सफेद खीर खिला दे, ठीक है। शुक्र, सफेद खीर या तो सफेद मिठाई खिला दे, बस ये इतना ही रेमेडी करने दीजिए, देखना
काम हो जाएगा। अब देखना एक चीज, क्योंकि राहु और केतु क्या है, वो तो प्लेनेट है भी नहीं, अदृश्य है, धुआं है, इसलिए जब वो दो प्लेनेट पकड़ता है ना आपके बॉडी में, किसी भी खराब करता है ना, आप जब टेस्ट करवाने जाते हो उसका आपको रिपोर्ट में भी वो अच्छी तरह से पकड़ में नहीं आता कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। और जब भी आपको पता चले ना कि बीमार हो रहा है, हेल्थ डाउन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, बट फिर भी क्लियर नजर में आ ही नहीं रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है कि रीजन क्या है बीमार होने का, तो समझ लेना राहु या केतु दोनों में से कोई एक पकड़ लिया है। अब कौन पकड़ा, राहु या केतु, वो कुंडली से पता चलेगा। और यहाँ पे अभी पता चला क्या, राहु ने पकड़ा। बाकी फिफ्थ हाउस का चार्ट भी देख लेना, केपी चार्ट में एक बार। नहीं सर, वो तो सब कुछ देख ही लेंगे, लेकिन बस इतना ही क्लैरिफिकेशन आपसे चाहिए थी कि जो पकड़ा हमने सही पकड़ा ना। 100% साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, 100%। बस ये रेमेडी जो मैंने बोला ना, ये करवा देना, क्या पता मेरे मुंह से ऊपर वाले ने सर निकाल दिया हो। और नहीं सर, आप बाथरूम ही पटा देना है जी। हटा दो, लेकिन हटाने से अब क्या कुछ नहीं होता, एक्चुअली याद रखिएगा, हटाने से भी ना एनर्जी चला नहीं जाता है। घर में अगर एक बार आपने किसी भी चीज को कहीं पे भी स्थान दे दिए हो ना, वो चीज वहां पे बहुत टाइम तक रहता है। इसका मतलब हटाने के साथ साथ वो रिजल्ट नहीं देगा, वो एनर्जी जाने में ना धीरे 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 जाएगा, बहुत टाइम लगाएगा। इसलिए साथ में ये रेमेडी करवा दो, क्या पता भगवान ने मेरे मुंह से बुलवा दिया होगा। तो किसी चीज को सर इधर अगर मत करने मकान ही लगे। चेंज करवा दे तो? हाँ, मकान चेंज करवा सकते हो, हाँ 100% ये करवा सकते हो। क्योंकि सर दिक्कत है तो वो फिर बच्चे के लिए इतना तो कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, बच्चे के लिए तो उतना कर ही लेंगे, आपने सही बोला, बच्चे के लिए तो उतना कर ही लेंगे। और एक बार चलो अपना न लेंगे तो रेंट पे चले जाएंगे, फिर आ हाँ जाएंगे। हाँ हाँ, सही बोला आपने, रेंट पे ले लो। हाँ, वो सही बोला आपने, रेंट पे ले लो, ठीक है। और थोड़ा बहुत तकलीफ होगा ना, तो जो मैंने रेमेडी बोला ना उसको बोल देना करने के लिए, फायदा हो जाएगा 100%। सर एक छोटी सी बात और पूछनी थी। जी, और सर वो भी बता दो, कैसे पता चलता है कि मेल होगा या फीमेल होगी? मैंने नहीं बताया ये, हाँ जी। मैंने नहीं बताया ये। नहीं आपने नहीं बताया, मैं कहा वो कैसे चार्ट से पता सर चलता है जी, वो वो भी बता आपने दो। बहुत बहुत इनिशियल स्टेजेस में बताया था, बहुत पहले, जब कदम जी शायद ज्वाइन नहीं हुई थी। बताया था शायद, ठीक है बता देंगे। इसमें एक तो केपी चार्ट से पता चल जाता है। आप देखो आपके केपी चार्ट में फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन है। ठीक है जी। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर मेल फिगर है तो मेल होगा, फीमेल फिगर है तो फीमेल होगा, ठीक है। अब वहां पे अगर मान लेते हैं पहला बच्चा मिसकैरेज हो गया, तो वो फिफ्थ हाउस गया, अब वो फिफ्थ हाउस नहीं पकड़ेंगे सेकंड बच्चे के लिए। और मैंने जब बोला ना, जब भी कोई भी चीज पहला बात आएगा कि ये पहला, तो वही घर जो उसका प्रोमिनेंट घर है, मतलब बच्चा, पहला बच्चा फर्स्ट फिफ्थ हाउस, पहला घर फोर्थ हाउस, पहला शादी सेवेंथ हाउस, क्योंकि वो सब प्राइमरी हाउस होता है। लेकिन जब भी किसी भी चीज का सेकंड बात करेंगे ना, सेकंड मतलब उससे दो घर आगे चला जाएंगे। अगर पहला बच्चा मिसकैरेज हो गया तो अभी दूसरा बच्चा, तो दूसरा बच्चा के लिए उससे दूसरे घर में चले जाएंगे। इसका मतलब फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस से दो घर आगे मतलब सेवेंथ हाउस। अब सेकंड वाला भी मिसकैरेज हो गया तो दो घर आगे नाइन्थ हाउस। थर्ड बच्चा भी मिसकैरेज हो गया तो 9 से दो घर आगे 11th हाउस, ठीक है। पहला शादी 7th हाउस, पहला शादी टूट गया है, डिवोर्स हो गया, सेकंड शादी करना है 9th हाउस, क्योंकि उससे दो घर आगे। सेकंड हाउस भी सेकंड सेकंड मैरिज भी खराब हो गया, थर्ड थर्ड मैरिज करना है तो 9 से दो घर आगे 11th हाउस। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारे कुंडली को देख के कहते हैं ना, आपका पहला शादी अच्छा नहीं जाएगा लेकिन दूसरा शादी अच्छा जाएगा, तो फिर एक घर आगे चला जाओ, ठीक है। और उसके बाद ये भी देख सकते हो कि फिफ्थ हाउस में किस कौन सा प्लैनेट का ज्यादा बोल वाला है। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ हाउस में भी सूर्य और मंगल दोनों का प्लैनेट का बोल वाला है, तो दोनों ही मेल है। और अभी इसका सिर्फ हमें, अगर टाइमिंग करेक्ट है तो फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड। नहीं सर, अकेला सब लोड ही बस? सब लॉर्ड बस, उसका नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखना है, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड आपके रिजल्ट ही देता है। देखिए आप लोगों ने उस दिन मुझे पूछा था ना,
जब केपी कर रहे थे कि सर अगर मुझे सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड ही देखना है तो सब लॉर्ड का क्या फायदा। सब लॉर्ड इज द एक्चुअल जो आपको दिख रहा है कि मुझे यही मिलेगा। अब जो आपको मिलेगा वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, वो निर्धारित कौन करेगा, वो नक्षत्र लॉर्ड निर्धारित करेगा। ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड तो आपको रिजल्ट दे रहा है। अब देखो 5th हाउस का अगर सब लॉर्ड सूर्य है तो आप कह सकते हो कि पहला संतान बच्चा लड़का हो सकता है। ठीक है, और उसका अगर नक्षत्र लॉर्ड सूर्य का सब लॉर्ड सूर्य है, उसका नक्षत्र लॉर्ड मान लेते मंगल है, उस मंगल जो है वो अपने स्क्रिप्ट में 8-12 दे रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि बच्चे तो होंगे लेकिन इसके कारण परेशानी बहुत होगा। वो तो अलग है, चलिए परेशानी है तो वो देख लेंगे, हम लोग अलाइनमेंट भी सीखे ना, अलाइन कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ना केटी के साथ साथ अलाइनमेंट टेक्निक, ये दोनों टेक्निक को साथ में लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम बहुत कम होता है लाइफ में। तो वो तो हम लोग कर लेंगे, चलिए अलाइन कर लेंगे, रिजल्ट आने दीजिए कुछ भी, पहले रिजल्ट तो आए। तो जो आपको आंखों के सामने जो भी चीज देख रहा है ना वो आपके सब लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है वो आपके नेचर को बता रहा है। अब वो नेचर के कारण आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा बुरा मिलेगा और अलग बात, वो नक्षत्र लॉर्ड तय करेगा। तो अगर आप देख रहे हो ना, आप सिंह लगन के व्यक्ति हो, आप तो खुश हो मैं तो राजा हूं और बहुत ईगो से चल रहे हो, बहुत ही चल रहे हो, और जब भी आप सर उठा के बहुत ईगो से चल रहे हो ना कोई आके आपको बेइज्जत करके जा रहा है। क्यों? फिर आपने देखा कि फर्स्ट हाउस का सब लोग सूर्य है, सर शनि है, अरे शनि है, अभी तो सर झुका के चलना है मुझे। तो एक्चुअल रिजल्ट सब लोगों ने बता दिया। और ऐसे भी फिजिकली दो टेक्निक होता है। अगर किसी का लड़का होना होता है तो आप देखना औरत जो है ना, औरत वो बहुत ज्यादा सूख जाता है बॉडी हुई, और बॉडी जो खूबसूरती है ना वो खो जाता है थोड़ा, डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर लड़की होता है ना तो देखना औरत का जो बॉडी है ना बहुत ग्लो कर लेगा, ब्राइटनेस आ जाएगा। तो सर मान लो सैटर्न है तो वो फिर मेल में आएगा या फीमेल में? हाँ, सैटर्न वो नपुंसक है, बुध नपुंसक है, तो तब उसमें फीमेल होने का चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन उससे भी हम लोग देखेंगे कि अब सब लॉर्ड जो सैटर्न आया या मरकुरी आता है वो बैठा कौन सा प्लेनेट के साथ है और कौन सा प्लेनेट उसके ऊपर ज्यादा दृष्टि दे रहा है। ओके सर, ओके। क्योंकि ना वीनस सॉरी मर्क्यूरी एंड शनि जो होता है ना ये तो नपुंसक है, इसका कोई जेंडर नहीं है। तो इसलिए वो हमें देखना होता है कि वो जहां पे बैठा हुआ है वो किसके साथ बैठा हुआ है, कौन से ग्रह का दृष्टि है, और जो दृष्टि दे रहा है क्या उसके पास पावर ज्यादा है। मान लेते 2 ग्रह दृष्टि दे रहा है, एक फीमेल वाला प्लेनेट वीनस दृष्टि दे रहा है और एक जुपिटर मेल वाला प्लेनेट दृष्टि दे रहा है। अब देखना है दोनों में से कौन ज्यादा बलवान है, जो ज्यादा बलवान होगा उसका चलेगा। तो सर वैसे चार्ट इसके लिए मेल का देखना पड़ता है कि फीमेल का जी? फीमेल का, ऐसे तो चार्ट के लिए तो फीमेल और मेल दोनों को ही लेना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है जेंडर डिसाइड होता है मेल से ही डिसाइड होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है क्रोमोसोम जो होता है ना वो लड़की का फिक्स रहता है, वो लड़के का जब भी मतलब वो कॉन्सेप्ट करने जाता है ना वो उस समय का स्पर्म का क्वालिटी बताएगा कि आप कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है, एक्स क्रोमोसोम जा रहा है या वाई क्रोमोसोम जा रहा है। ठीक है, अगर मुझे ये साइंस के हिसाब से मुझे ये पूरा अभी याद नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है। लेकिन लड़की का जो क्रोमोसोम है वो फिक्स है, वो एक्स क्रोमोसोम ही होता है लड़की का। तो इसलिए डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है ना लड़का होता है। लोग जो है ना लड़की वाले देता है कि तुम्हारे कारण ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, वो लड़का के कारण होता है। वो वेदर के हिसाब से होता है। अगर ठंडा वेदर हो तो कोई एक क्रोमोसोम होता है और गर्मी के टाइम में क्रोमोसोम अलग होता है। ठीक है, अब गर्मी होने का मतलब ये नहीं कि अब वेदर आज भी गर्म हो रहा है तो ऐसा ही बंदा मतलब लड़का ही होगा या लड़की ही होगा, ऐसा नहीं। जब आप वो स्पर्म रिलीज हो रहा है उस समय उस जगह पे उस समय का आपके स्पर्म का टेम्परेचर कितना हो रहा है। ठंडा होगा तो जेंडर अलग डिसाइड होगा, गर्म होगा तो जेंडर अलग डिसाइड होगा। इसलिए लड़का से डिसाइड होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, क्योंकि वो जब उसमें रिलीज करता है उस समय एक्स क्रोमोसोम या तो वाई क्रोमोसोम वो रिलीज करता है। लेकिन लड़की का जो होता है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होता है। इसलिए लड़की का ही एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लड़की का ही देखा जाता है। लेकिन मैं लड़का का भी देखता हूं कि ज्यादा बोल वाला किसका है। अगर लड़का का दिखा रहा है कि लड़की होगा या और लड़की में चार्ट में दिखा रहा है कि लड़का होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में से किसका चार्ट ज्यादा स्ट्रांग है, किसका 5th हाउस ज्यादा स्ट्रांग है, उसका चलता है फिर।
लेकिन नॉर्मली लड़की के चार्ट से ही मैक्सिमम डिसाइड हो जाता है इसमें। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड करा जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है। और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी एंड वास्तु। और लाइव क्लास के लिए जो हमारा कोर्स फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली, बट सिर्फ आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो उसका कोर्स का जो फीस है दैट इज 7,000 रुपीज ओनली। और इसमें आपको हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा कंटिन्यू बेसिस पर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नया कोर्स हम लोगों ने लाया जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कोर्स क्या है, इसमें आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे प्योरली बेस्ड होता है होरारी के ऊपर, जहां पे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसका फलित होगा कि नहीं होगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 4,300 रुपीज ओनली। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से और एक कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, वो है भृगु नंदी नारी एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। और यहाँ पे मैं ये जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। इस चार्ट के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं करा, ये पहली बार है जो मैंने लाया है। ये क्यों इतना स्पेशल चार्ट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इसका खासियत क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसको देख लीजिए। उसके बाद ये चार्ट जो है आप उसको ले सकते हो। टोटल 27 नक्षत्र के ऊपर ये प्रेडिक्शन मैंने दे के रखा है यहाँ पर। तो जीपीएस टेक्निक सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नहीं सर जी। तो अभी आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए हम लोग तो हिट थ्योरी में बाद में आएंगे, हाउस डिजाइनिंग में बाद में आएंगे, प्लेसमेंट के बारे में बाद में आएंगे। अब जो मैं नया टेक्निक यहाँ पे ले रहा हूं वो ले रहा हूं आपका डायरेक्शन और उस डायरेक्शन का रिजल्ट, ठीक है। अब कल मैंने आप लोगों को लिखाया 9 प्लैनेट्स है और हर 9 प्लैनेट का अपना ही एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहा हमारा घर, ये हो गया सेंटर पॉइंट।
ये रहा ईस्ट। देखिए जरूरी नहीं कि ईस्ट यही होगा, जैसे कल शिल्पा जी ने बताया कि उनका ईस्ट थोड़ा इधर हो रहा है तो कौन सा ले, वो सर हम लोग बात करेंगे, इसमें सीखेंगे। आप पहले ये सब सीख लीजिए ना, तब उस समय बहुत मजा आएगा वो देखने में। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा उल्टा हिसाब से करवाता हूँ। बाकी लोग तो पहले डायरेक्शन निकालना दिखाता है, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निक थोड़ा अलग है मेरा, मतलब मैं थोड़ा उल्टा ही करवाता हूँ क्लास। और क्यों करवाता हूँ मुझे भी पता नहीं है, मजा आता है मुझे ऐसे करवा के। चलिए ये रहा 8 डायरेक्शन आ गया। अब ये जो ईस्ट डायरेक्शन है ये कौन कवर करता है? सूर्य। साउथ ईस्ट कौन? वीनस। साउथ कौन? मंगल। उसके बाद साउथ वेस्ट राहु, वेस्ट सैटर्न, नॉर्थ वेस्ट मून, नॉर्थ मर्क्यूरी, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जुपिटर एंड केतु। ठीक है, अब देखिए हमारे कुंडली में जब भी हम किसी प्लैनेट्स का रिजल्ट देखते हैं, उस प्लैनेट का रिजल्ट देखने के लिए हम लोग देखते हैं नक्षत्र लॉर्ड का। अब मैं यहाँ पे केपी चार्ट को थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को फिर से रिपीट करके, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में केपी चार्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हमें पता होना चाहिए केपी चार्ट का। ठीक है, तो वो कल करेंगे। ठीक है, सॉरी कल नहीं करेंगे, कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे थोड़ा बंद रखता हूं मैं कुछ काम की वजह से, कल ऑफ रहेगा, नेक्स्ट वन थर्सडे से करेंगे हम लोग। आज इसको पहले जान लेते हैं, फिर कल जो हम लोग करेंगे केपी चार्ट को लाएंगे। केपी चार्ट क्या है, केपी चार्ट का सबलॉट कैसे काम में आता है, सारा का सारा यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है,